बिहार में ऐसी स्थिति है कि बच्चे गवर्नमेंट जॉब के पीछे ज्यादा भागते हैं और उसमें करते करते उनका ये हो जाता है कि 30-35 साल उनके निकल जाते हैं, उसके बाद वो कहीं के नहीं रहते। तो मैंने सोचा कि हमारे गांव से जो भी बच्चे हैं उनको मैं आईटीआई में स्किल के जरिए से कैसे प्रदान करूं, बच्चे ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ स्किल कर सकें। और मैं अर्बन के बच्चे भी हमारा इतना अच्छा क्वालिटी में देता हूं बच्चे को, जो बच्चे बेहतरीन स्किल करके हमारे यहाँ से अभी तक 400 बच्चों को मैं स्किल कर चुका हूं। वो बच्चे यहाँ से आईटीआई करते हैं तो उनको गवर्नमेंट पढ़ने के लिए वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज हैं हमारे साथ में प्रभात कुमार झा साहब, जो प्रोफेशनल कैरियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट आईटीआई के मालिक हैं। तो आज मैं इनको ब्रॉडकास्ट के इंटरव्यू में, आईटीआई के इंटरव्यू में मैं इनको आज ले आ रहा हूं आपके सामने, और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इनकी जर्नी ना आईटीआई की एक ज़बरदस्त रही। कभी ये स्टाफ रहे, एडमिशन करवाते थे, फिर इनके मन में आया कि हम भी जो है तो आईटीआई के डायरेक्टर बने। ये इनके मन में चीज़ें थी मालिक बनने की, बहुत बड़ा हौसला था। तो चलिए इन्हीं से बात करते हैं। प्रभात झा जी, आपको इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तहरे दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस मंच पर आपके द्वारा आमंत्रित किया गया। और मेरे मन में ये विचार कब आई आईटीआई खोलने की, क्योंकि मैं अर्बन क्षेत्र के किसी आईटीआई में कार्य करता था और वहां पे मैं बच्चों को एडमिशन वगैरह कराता था। और बच्चे हमारे गांव से, आसपास से किसी भी बच्चे का वो अर्बन में जाना संभव नहीं था। यहाँ के लोग, चूंकि बिहार में ऐसी स्थिति है कि बच्चे गवर्नमेंट जॉब के पीछे ज्यादा भागते हैं और उसमें करते करते उनका ये हो जाता है कि 30-35 साल उनके निकल जाते हैं और उसके बाद वो कहीं के नहीं रहते हैं। स्पष्टता परेशानी ये हो जाती है कि वो बच्चे जाए तो जाए कहाँ। उसके बाद उसे कहीं ना कहीं किसी कंपनी वगैरह में जाकर के जनरल लेबर वाला वर्क करना मिलता था। तो इसके लिए आईटीआई सबसे बेहतर तरीका था लोगों को। तो मैंने सोचा कि हमारे गांव से जो भी बच्चे हैं उनको मैं आईटीआई में स्किल के जरिए से कैसे प्रदान करूं, जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ स्किल कर सके। तो मैं अपने आईटीआई खोला 2014 में। अच्छा, 2014 के पहले आप जो है तो 2014 के पहले आप एडमिशन करवाते थे। मतलब मैं स्पष्ट ये कहती हूँ कि प्रभात झा साहब गांव के परिवेश से निकले थे और ये युवा ही थे। ये सोच रहे थे कि हमारे गांव का बच्चा कैसे आईटीआई करे, कैसे स्किल हो। तो इसलिए अपने गांव के बच्चों को ले आ करके एक जगह जहां ये एडमिशन करवाते थे, मतलब बहुत बड़ी बात है। इसको सोचने समझने वाली बात है। जी प्रभात झा, आगे बोलिए। और मैं सर वहां से निकल करके बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ा जब मैं आईटीआई का डायरेक्टर बना 14 में। और मैं अर्बन के बच्चे भी हमारे यहाँ इतना अच्छा क्वालिटी में देता हूँ बच्चे को, जो बच्चे बेहतरीन स्किल करके हमारे यहाँ से अभी तक 400 बच्चों को मैं स्किल कर चुका हूँ। 400 बच्चों को स्किल कर चुका हूँ। उसमें से 300 बच्चे तो अभी कार्यरत हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में। 10-20 बच्चे हैं जो हमारे यहाँ आपको इसरो में है, 10 बच्चे इसरो में हैं और 20-25 बच्चे रेलवे में हैं। और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हमारे यहाँ, जहाँ हमारे प्लेसमेंट पार्टनर सब जो हैं, जो एचसीएल हो गई और ये एंकर हो गया, पानासोनिक हो गया, ये सारी कंपनियां हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ से तो स्किल करके सारे प्रभात झा जी, मैं ये जानना चाहता था कि आईटीआई खोलने में आपको दिक्कत क्या गई, इसको शुरू में कैसे दिक्कत गई। मैं वो स्टोरी जानना चाहता था कि आप तो एडमिशन करवाते थे, तब आपकी एज कितनी रही होगी? सर मैं जिस समय ये कराता था उस समय हमारी एज 20 साल के करीब थी सर। तो 20 साल की एज में आपने कैसे सोच लिया सर कि अब हम आईटीआई के मालिक बनेंगे? सर एक्चुअली हुआ था क्या कि जिस समय मैं ये काम करना स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर थी नहीं, क्योंकि घर से हम लोग उस बैकग्राउंड से था भी नहीं। तो आईटीआई करके मैं सीटीआई किया और सीटीआई करने के बाद मैं किसी कॉलेज में कार्यरत हो गया, जो कॉलेज का नाम था सत्य आईटीआई। हाँ, वहां आप पढ़ा रहे थे, टीचर? हाँ, उसमें पढ़ा रहे थे। उसके बाद मैं कुछ दिन वहां पढ़ाया। उसके बाद पटना के किसी आईटीआई में मैं चला गया, राठौर आईटीआई में, और ज्यादातर मैं वहां ही काम किया। और उसके बाद मेरे मन में आया कि हमारे यहाँ के जो भी बच्चे हैं वो बेहतर ढंग से स्किल कर सके, इसलिए मेरा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर जिले किरमा गांव में हुआ। मैं वहां पे अपने आईटीआई का स्थापना किया और बहुत सारे लोग मुजफ्फरपुर के ही हमें परेशान बहुत किए कि सर ये क्या खोल रहे हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये नहीं चलने वाला है, ये होगा।
लेकिन मेरे मन में ये था कि मैं बच्चे को स्किल करूंगा और जहां तक हो सके मैं उसकी हेल्प करूं। और हमारे आसपास मेरे आईटीआई के आसपास के 5 गांव में 5-7 किलोमीटर के रेंज में एक भी आईटीआई नहीं है। और मुजफ्फरपुर में काफी सारे आईटीआई हैं, लेकिन मेरा तत्वाधान था और मेरा ध्यान था कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ से आईटीआई करे वो फुल स्किलफुल हो। और यही मेरा ये था, इसलिए मेरा उद्देश्य था कि लोग तो जब आप मालिक बने, जब आप प्रभात जी जब आप मालिक बने तो आपकी एज कितनी थी? डायरेक्टर बने जब आईटीआई खोले तो 24-25 साल था सर। तो 24-25 साल में तो लड़का यार शादी उदी के लिए सोचता है, कहीं नौकरी करने के लिए सोचता है। आप तो स्किल का मंदिर चला दिए। ये सोच कहां से आई आपको? कि सर मैं शुरू से ही इस चीज में क्रिएटिव माइंडेड था और मैं इंस्ट्रक्टर बना भी तो मेरे माइंड में ये नहीं था कि मैं सोचा कि मैं कहीं जॉब भी करूंगा तो क्या कर सकता हूँ, ज्यादा विशेष मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और मेरा ये था कि मैं लोगों को देख करके, बहुत सारे लोगों को देखकर मैं इंस्पायर हुआ था कि मुझे बेहतर से बेहतर करना है। किसी के अंदर काम करके मैं ज्यादा बेहतर अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा था। और ना मैं किसी बच्चे को बेहतर करने के लिए जो करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पा रहा था। तो मैं सोचा कि एज ए मैं डायरेक्टर होऊंगा तो मैं इसके अच्छे से अच्छे तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ हर स्टूडेंट की, और ये जो लोग हमारे हमसे जुड़े हुए हैं उनकी भावनाओं को मैं अच्छी तरीके से समझता था तो वो क्या चाह रहे हैं, उस चीज को मैं करने का प्रयास किया। और ये सफलता मेरे धीरे 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 सक्सेस हुआ। आज भी हमारे यहाँ आईटीआई में सीट फुल हर साल होते हैं, हर ईयर होते हैं, हमारे यहाँ कोई भी परेशानी नहीं होती है। आज यार रोक रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा मन कर रहा है बात करने का कि जो डीजीटी के अफसर देख रहे हैं और कुछ संचालक देख रहे हैं। जनरली हम ये प्रोग्राम तो देखिए डीजीटी के लिए बनाते हैं कि आप देखिए 24 साल के एज में जब हम लव यू करने के लिए सोचते हैं कि गर्लफ्रेंड बने, कैरियर शादी के लिए सोचते हैं, नौकरी के लिए सोचते हैं, तब बिहार के गांव का एक लड़का 24 साल की एज कितनी होती है, वह यह सोच रहा था कि हमारे गांव के या हमारे जिला के या हमारे मान के चलिए तहसील के लड़कों को स्किल कैसे किया जाए। वो जब किसी आईटीआई में पढ़ा रहा था तो उसके बंदिशें रही होंगी साहब, उसकी आवाज में साफ साफ लग रहा है अधिकारियों, उसको बंदिशें लग रही थी। वो चीजें खुलापन नहीं कर पा रहा था किसी आईटीआई में कि अच्छे से ट्रेनिंग दे। उसके मन में ये चीजें थी, इसलिए ना चाह करके भी वो इंस्ट्रक्टर बनना जो है तो गंवारा नहीं समझा और अपने को वो आईटीआई संचालक बनाया जहां वो फ्री हैंड ट्रेनिंग दे सके और फ्री हैंड काम कर सके। तो ऐसे जो नौजवानों को सलाम करना चाहिए और आईटीआई टाक्सू साहब आपको सलाम करता है। जी आगे बताइए आप अपनी जर्नी के बारे में। और सर इसमें हमारे बहुत सारे मित्र भी थे जो हमें मदद भी किए, जो पुराने आईटीआई वाले थे, जैसे श्री साईं आईटीआई वाले अभय सर का काफी योगदान है जी, कि उन्होंने हमें हर समय सही मार्गदर्शन देने का प्रयास किया। और एक हमारे मित्र हैं इसी आईटीआई के, मुजफ्फरपुर के आईटीआई के स्वामी मतलब कमलकांत झा जी, जो काफी मदद की। स्वामी विवेकानंद में आईटीआई में कार्यरत है, उन्होंने हमें काफी मदद की और उन्हीं लोगों के मदद के माध्यम से मैं आगे बढ़ सका। और हमारे जीवन में सबसे बेहतर एक इंसान था जो हमें इसके लिए इंस्पायर किया, वो हमारे भाई थे। वो हमें कहें तुम जो ये करते हो इससे बेहतर तुम अपने लिए करो और लोगों को सोचो कि तुम स्टूडेंट की दुख दर्द को समझो और बेहतरीन से बेहतरीन करने का प्रयास करो। और मैं बहुत बेहतर किया और अभी तक तो कर ही रहा हूँ। और विशेष जो भी हो हमसे, हम वो करने का प्रयास करते हैं। बच्चे हमसे संतुष्ट हो, हम ज्यादा से ज्यादा स्किल करें, बच्चे को लगे कि हमारे यहाँ से आईटीआई करने के बाद जाए तो कहीं उसकी जॉब पक्की हो। तो आपके यहाँ माने 2014 से आईटीआई आपकी चालू है? हाँ 31/7/2014 से सर। तो एप्लीकेशन डेट मेरा ट्रेड कितने हैं आपके मेरे पास सर सिंगल एक ही ट्रेड है, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। हाँ जितनी आपकी वो थी आपने अपने हैसियत के हिसाब से कहा। घर में आपके कौन कौन? हमारे घर में हमारे पिताजी हैं, हमारी माता है, हमारी एक सिस्टर है और एक बड़े भाई है। तो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। बड़े भाई साहब क्या करते हैं? बड़े भाई साहब मेरे साथ में ही हैं, लेकिन हम छोटे होकर के भी साथ में ही काम करते हैं सर। अच्छा, तो छोटे होकर ही सबको लेकर के चल, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब हमारे ही ऊपर है सर।
माने बड़े भाई हो करके आज की डेट में, जबकि भाई भाई एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं, तो आईटीआई में आप उनको रखे हुए हो। माने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहन की शादी को लेकर के, सिस्टर की शादी, तो आप अभी शादी कर चुके हो वो सब आपकी? नहीं सर, मैं अनमैरिड हूँ सर। तो अभी आपकी एज कितनी है? 33 सर। अरे वाह, वाह। तो अब तक कितने छात्रों को आप स्किल कर चुके होंगे लगभग? सर मैं अभी तक 300 बच्चों को स्किल कर चुका हूँ। बहुत बड़ी बात। और किस किस क्षेत्र में तो आपने बता ही दिया, लेकिन एक चीज आप बता दीजिए कि आज की डेट में कोई डेटा है आपके पास कि कितने लड़कों को आपने रोजगार दिलवा चुके हैं? हाँ सर, मैं बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ से सर अभी ऑलमोस्ट 300 मैं बताया हूँ, लेकिन 400 के आसपास मेरे यहाँ से बच्चे स्किल हुए होंगे। और उसमें हमारे यहाँ 250 से 250 के करीब करीब को मैं जॉब में भेज चुका हूँ अपने यहाँ से। उसमें से सर 10 बच्चे पिछले साल रिसेंटली ही 2018 में हमारे यहाँ से रेलवे में गए हैं। अच्छा, तो ये एक कुछ आंकड़ा बच्चे क्या आप हमको दे सकते हो आप कि आपके यहाँ के जो छात्र हैं वो, उनको कितनी सैलरी लगभग मिल रही हो? हमारे यहाँ से जो छात्र हैं सर, जो गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको अच्छे अच्छे सैलरी मिल रहे हैं, लेकिन जो पहले से है, जो किसी प्राइवेट जॉब में अच्छे ढंग से किसी इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हैं, फ्रेशर को तो शुरू में तो ज्यादा देता नहीं है, 20 से 25 हजार रुपए में ज्वाइनिंग कराता है। और बाद में अभी तो जो बच्चे टिक गए वहां पे, आज उसके पास सैलरी 60 से 70 हजार करीब करीब होगी। अरे अभी वाह। फ्रेशर को तो ज्यादा नहीं देता है, लेकिन ये 20-25 हजार रुपया है कई फ्रेशर कई को। लोग कहते हैं कि 10,000 8,000 की नौकरी कर रहे हैं बच्चे, नौकरी नहीं मिल रही है। आप नहीं लोग नहीं नहीं, कल श्रीनिवास जी भी एक्चुअली बोल रहे थे कि उनके यहाँ तो 1-1 लाख रुपए लड़कों का पैकेज है। आप भी बता रहे हो कि 25,000 बहुत होता है सर। अगर 25-30 हजार रुपए भी एक लड़के को, तो बहुत मिल रहा सबसे है। बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है, जो बहुत सारे फर्जी आईटीआई है लोग सर, हाँ। जिनके यहाँ से बच्चे को स्किल किया ही नहीं जा रहा है, तो वो क्या मिलेगा उसको? आपके पास बच्चे के पास स्किल यही होगा तो मैं कहलवाना 100%। चाह रहा था कल, कि जो लड़के कहते हैं ना कि हमको नौकरी नहीं मिली है, हमको कम पैसे मिला, जब उसने कुछ सीखा नहीं है तो कहां से पाएगा? वो 8,000 रुपए में पाएगा, कहां से वो पाएगा? तो मिलने का काम ही नहीं, उसको तो कोई काम का नहीं है ना, वो फालतू का क्लास तो करना ना है। ये तो सबसे पहले डीजीटी कोई आईटीआई में बायोमेट्रिक करना चाहिए, जो बच्चे 100% क्लास कर सके। ये करेगा तो बच्चे स्किलफुल होंगे ही। बहुत सारे आईटीआई के पास इक्विपमेंट है भी, लेकिन बच्चे आते नहीं, उनको तो डिग्री चाहिए। तो इस तरीके की समस्या होगी तो नौकरी तो होने से गया। सबको तो गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकता है। पूरे भारत में 10% के आसपास कोई गवर्नमेंट जॉब होगा, 90% को स्किल पे डिपेंडेंट होना। सर आप मेरे यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिशियन। हाँ, तो इसके साथ भी कुछ कंपटीशन की आप माने तैयारी करवाते हैं, या अंग्रेजी या कंप्यूटर? सर हम प्रॉपर वे में सर हमारे यहाँ एक तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की बहुत बेहतर पढ़ाई होती है। उसके बाद में सारे बच्चे को एक पीरियड रेलवे की तैयारी के लिए मैं करवाता हूँ। सबको मैथ रीजनिंग जीके जीएस सारे का क्लास में करवाता हूँ। एक्स्ट्रा मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी। आपके यहाँ जो लड़का पढ़ता है तो आप रेलवे की तैयारी करवाते हैं, सरकारी नौकरी की? हाँ, सरकारी नौकरी की। बच्चे को मैं ज्यादा से ज्यादा बोलता हूँ कि यदि आप हमारे यहाँ से आईटीआई किए हो तो आप रेलवे की तैयारी करो, चाहे स्टेट बोर्ड इलेक्ट्रिकल का तैयारी ज्यादा करें आप, क्योंकि आपको जो होगा तो आप अपनी काम को पूरी निष्ठा से कर सकते हो, क्योंकि आप हमारे यहाँ से पूर्णतः स्किलफुल हो। तो मैं सोचता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ से करें। और मैं अपने एक्स्ट्रा क्लास में बच्चे को पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी मैं क्लास करवाता हूँ, क्योंकि किसी भी कंपनी में जाओगे एज ए फ्रेशर तो आपको ये ना बताना पड़े कि हमें सिर्फ आईटीआई आता है, आप जाओगे इन कैसे करोगे, ये चीज आपको होना चाहिए। तो मैं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ये चीज भी कराता हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, ये इंग्लिश वगैरह हो गई, सब की क्लास में सब बच्चे को एक पीरियड में देता हूँ। तो आपको अपने निजी जिंदगी में भी आपने टीचर रखा है? सर मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास तो मैं खुद करवाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे इंडस्ट्रियों में घूमा हूँ। इंडस्ट्रियों की क्या सवाल होती है, क्या क्वेश्चन होते हैं, उस चीज को मैं समझता हूँ। वही चीज मैं बच्चे के अंदर देने का प्रयास करता हूँ, जो बच्चा इस चीज को समझे और उस तरीके से वो अपने आकर के कहीं फंसे नहीं अपने जीवन में। क्योंकि निजी जिंदगी में बहुत सारे सवाल होते हैं, इस सवाल का जवाब देना बहुत ही टफ है। तो इस चीज को मैं बच्चे को खुद करवाता हूँ। और अदर सब्जेक्ट के लिए हमारे यहाँ टीचर हैं तो सारा अच्छे से ढंग से करते हैं। अच्छा, अभी क्योंकि मैं अपने जस्ट मेरे को एक ध्यान में आया प्रभात जी, ये स्टूडेंट क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड क्या है बिहार के स्टूडेंट के लिए, और इसमें क्या योगदान रहता है? और मैंने सुना है, कहीं किसी से सुना था कि आपका नाम जो है तो जो वेबसाइट में जुड़ता है वो पहले ही जुड़ गया था, क्योंकि आप बहुत अच्छी क्वालिटी देते थे। हाँ हाँ सर, मेरा नाम बहुत पहले जुड़ा था। हमसे पहले भी कुछ लोग हैं जिनका जुड़ा था, जैसे सम्राट अशोक आईटीआई है, माँ तारा आईटीआई है, उसके बाद मेरा ही नाम आया था सर। तो उसमें था कि जो भी अच्छे कॉलेज जिनका ग्रेडिंग 5.5 5 पॉइंट से ऊपर है, उन्हीं कॉलेज का बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में नाम ऐड होता था। और जिनकी तो अच्छी मतलब आईटीआई है और अच्छे, अगर मैं ये कहूं कि आपका टॉप 5 में नाम आया होगा, तो मैंने आया है आपका टॉप 5 में, मैं अगर कहूं कि 5वें, तीसरे चौथे में आपका नाम आ गया था बिहार क्रेडिट कार्ड के वेबसाइट में। हाँ 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 हाँ, तीसरे चौथे मेरा नाम आ गया था, मैं थर्ड में था। तो ये तो बहुत बड़ी, माने एक तरह से कहा जाए तो उपलब्धि है आपकी, कि सरकार ने हाँ देखा ये हो। तो है सर। हम्म। और देखा सर, उसमें जो फाइलें वगैरह जो थी वो मैं जमा किया ढंग से, और हम लोग तो शुरू में ही नाम आ गया। कुछ 5 अभी पूरे मुजफ्फरपुर में 7 कॉलेज का नाम है, अभी तक मात्र 7 कॉलेज का नाम है उसमें। उसमें एक आईटीआई मेरा भी है, और 2 लोगों का नाम मैं बताया भी, सम्राट अशोक आईटीआई और माँ तारा आईटीआई। इन लोगों का पहले हमसे पहले आया था नाम। तो अगर और मान बहुत के सारे चलिए, लोगों का। अभी आप क्या सोच और रहे हैं ये कि आप आईटीआई में क्या है और सुधार करना चाहते हैं? जैसे अभी जो गवर्नमेंट का ये बिहार सरकार की जो योजना है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये बहुत ही बेहतर योजना है। ये उन बच्चों के लिए, इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का सबसे बेहतर नारा है, आर्थिक हल युवाओं को बल। जो बच्चे के पास आईटीआई करने के लिए पैसे नहीं है, वो बच्चे यहाँ से आईटीआई करते हैं, तो उनको गवर्नमेंट पढ़ने के लिए वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उनको ये करते हैं। लेकिन कॉलेज का फीस जो गवर्नमेंट का तय किया गया है 52,000 रुपए, वो 52,000 रुपए कॉलेज के अकाउंट में जाते हैं। बाकी जिस कॉलेज के पास हॉस्टल है वो हॉस्टल का भी फी लेते हैं, नहीं तो बच्चे के अकाउंट में हॉस्टल का फी मिलता है, जो 24 महीने होते हैं ट्रेनिंग पीरियड, उसके पर मंथ 3,000 पर ईयर पर मंथ के अकॉर्डिंग देता है। और कॉपी किताब का 10,000 फर्स्ट ईयर, कॉपी किताब का सेकंड ईयर 10,000 रुपए बच्चे के अकाउंट में जाते हैं। तो ये बच्चे के लिए बहुत ही बेहतर है, और ये बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैसे के कारण नहीं पढ़ पाते हैं और कॉलेज को अच्छे फीस नहीं मिल पाती है। तो ये बच्चा इसको ढंग से ले और इसको सही से यूटिलाइज करे तो बहुत ही बेहतर है। और जो कॉलेज में बहुत सारे लोगों के मिथ्या में ये लगा हुआ है कि ये गवर्नमेंट लोन दे रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सहायता राशि है, ये मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना में से एक बहुत बेहतरीन योजना है हमारे नीतीश कुमार जी का, और ये बहुत ही बेहतर है। जो भी बच्चे हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। आगे उनके लिए तो मैं ये कहूंगा कि इससे बेहतर कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, फिर इस लोन को या सहायता को लड़के कैसे लौटाते हैं? सरकार को लौटाने का भी कुछ तो होगा कि आप जॉब पा जाएंगे तब आप धीरे धीरे। सर हाँ, इसका एक पीरियड है सर, जैसे ये 24 महीने तक तो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, 1 साल इसमें एक्सटेंशन है, और आपको 60 महीने के बाद यदि आपको जॉब नहीं लगती है तो आप 8 सालों तक आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। जो 100 रुपए के स्टाम्प पे जाकर के आप जमा करिएगा डीआरसीसी में, तो 8 साल तक आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। उसके बाद आप लड़के हैं, बॉयज हैं, तो आपके लिए 4% सालाना इंटरेस्ट के साथ आपसे गवर्नमेंट ये वापसी की मांग करती है, और गर्ल्स के लिए 1% सालाना इंटरेस्ट है 8 साल तक। लेकिन जो बच्चे को बीच में ही नौकरी हो गई वो अपने दे सकते, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो है कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगता, इसमें साधारण ब्याज लगता है। थोड़ा थोड़ा करके भी गवर्नमेंट को आप सधा सकते हैं। ये बहुत ही बेहतर योजना है, बच्चे इन्हें समझे, गार्जियन इनके समझेंगे तो आगे के लिए भी और गार्जियंस के लिए भी बहुत बड़ी जानकारी है। गार्जियंस के लिए बहुत ही जरूरी है सर। इस चीज को ज्यादा से ज्यादा मैं सोचता हूँ कि प्रसारित करूं, जो बच्चे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आईटीआई में एडमिशन लें और ज्यादा से ज्यादा स्किल कर सकें, उनके लिए भी बेहतर है। मैं इस पे भी लड़कों को बोलूंगा। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला रहे हैं क्या? सर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में चला रहा है। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है, देखिए मैं सबसे पूछ रहा हूं कि कहीं ये आईटीआई को माने प्रभावित तो नहीं करेगा? जैसे आईटीआई को तो नहीं, मेरा कहने का मतलब आप समझिए
कि यार 2 साल जो लड़का इलेक्ट्रीशियन जैसे है 2 साल तक जो लड़का सीखता है उसके सीखने में और 3 महीने के सीखने में तो बहुत डिफरेंस होता है ना साहब। तो जब लड़के को 3 महीने हाँ, हाँ। में सीख लेगा चला जाएगा तो फिर वो आईटीआई क्यों करेगा? धीरे धीरे आईटीआई का क्या मार्केट ऐसे में खत्म नहीं हो जाएगा? एक्चुअली सर आपका कहना तो एकदम जायज है, मार्केट तो आईटीआई का खत्म हो ही सकता है, लेकिन मे भी समझने की बातें हैं सर इसमें। ये है कि वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, आपको स्किल दिया जा रहा है। ये नहीं है कि आप कंप्लीट स्किल थोड़े होगा आपको। आईटीआई में आप 24 महीने ट्रेनिंग कर रहे हो, उसमें आप 3 महीने ट्रेनिंग कर रहे हो, तो जो आपको मुख्य बिंदु हो वही ना आपको दिया जाएगा। तो पीएमकेवाई सेक्टर से आईटीआई को विशेष प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये है बच्चों को ये लग रहा है, बच्चों को ये लग रहा है कि हम आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से कर लिया 3 महीने का, जो 24 महीने का इलेक्ट्रिशियन का, दोनों में बहुत फर्क होगा ना सर। धरती आसमान का अंतर होगा। धरती आसमान का अंतर हो गया। और सबसे बड़ी बात है सर कि जो बच्चे आईटीआई करते हैं वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जा सकते हैं, वो रेलवे में जा सकते हैं, वो इसरो में जा सकते हैं। वो पीएमकेवाई वाला रेलवे में थोड़े जा सकता है। उसका तो आपको स्किल करके दिया है कि आप कहीं ना कहीं जाकर के आप 10th पास हो, आप किसी इंडस्ट्रियल वगैरह में जाकर के आप इस चीज को नौकरी करो, आपको गवर्नमेंट स्किल कर दिया। अब सारे बच्चे को तो आईटीआई कराना संभव नहीं ना, तो गवर्नमेंट कहाँ से कराएगी? तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज दे रहे हैं, जो सारे हमारे मोदी जी का ये बहुत बेहतर सपना है कि हम जो भी हमारे यहाँ है उनको हम स्किल कर दें। अभी अपने हरियाणा ने तो मान्य कर दिया है कि जो भी हमारे यहाँ से पीएमकेवाई मतलब या जो स्किल किए वो उन्हीं बच्चों को मैं लूंगा, जनरल अदरवाइज किसी को मैं नहीं लूंगा। पीएमकेवाई सर बेहतर है, लेकिन लोगों के माइंड में ये आ रहा है कि ना ये पीएमकेवाई से आईटीआई इफेक्ट पड़ रहा है, तो कहाँ से इफेक्ट पड़ेगा सर? 3 महीने और 24 महीने में फर्क होता है सर। लेकिन अगर सर ईमानदारी से चलाएं तब ना सर। हाँ, ईमानदारी से चलाए तो हमारे यहाँ सर है, हमारे यहाँ 80 बच्चे का है। मैं 2 ही बैच ले रखा हूँ और मेरे यहाँ 70% उसका 70 से 80% अटेंडेंस हर डे है, पर डे है, मैं करता हूँ। नहीं आप तो मैंने बच्चे को मैं स्किल करता हूँ, करता रहता हूँ और आप दिखाते रहते हो आप कितना मेहनत करते हो। तो सुबह से शाम आप आईटीआई पे ही लगे रहते हो, ये मैं देखता हूँ। ये मैं सर मैं अच्छा मैं 9:30 बजे आता हूँ। अगले 5 साल आप क्या सोचते हैं आईटीआई को लेकर के, मिशन को लेकर के, कि अगले 5 साल तक में आप आईटीआई को मतलब माने कहाँ ले जाना चाहते हैं? और ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं या खुद की बिल्डिंग? मैं सर सबसे जी एक्चुअली सर मेरा आईटीआई खुद के बिल्डिंग में चलता है और मैं सोच रहा हूँ कि एक और ट्रेड को ऐड करूँ। 2 जैसे गवर्नमेंट का जो नया ये आया है ना चार्टेड का, मैं सोच रहा हूँ कि चार्टेड कर ही दूं और अच्छे ट्रेड लूं। मैं तो चूंकि मैं खुद इस ट्रेड अभी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जुड़ा हूँ, लेकिन लोगों में बहुत सारा अभी ये चल रहा है ना, ये 5G का जो आया है ट्रेड, वो काफी अच्छा है क्योंकि अभी उस सबका मार्केट में मांग ज्यादा है। उस सब ट्रेड को मैं सोचता हूँ ये करूँ। और ये अभी कोपा का आया है कंप्यूटर ऑपरेटिंग फर्म की, मार्केट में सबका मांग बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इस सब ट्रेड को मैं विकसित करूँ। इसलिए है कि आगे और बेहतर हो और देखता हूं कि मैं जो भी करूं उसको पूरी ईमानदारी से करूं। 2 बात पूरी ईमानदारी से करूंगा, 2 बात पूरी ईमानदारी से करूंगा। आप आईटीआई के छात्रों को जो करने वाले हैं गार्जियंस को क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहूंगा कि बच्चे को मैं वही कहूंगा जो अभी ट्रेड मार्केट में चल रही है, उस ट्रेड को आप जल्दी से जल्द आईटीआई कीजिए। और देखिए सीधे ग्रेजुएशन करने से कोई फायदा नहीं है मेरे समझ से, क्योंकि आप उस बैकग्राउंड से सपोर्ट है आपका बेहतर है, तब आईटीआई को छोड़िए। आप दूसरा बीटेक वगैरह जो करना है आप कीजिए, लेकिन आपकी बैकग्राउंड उस तरीके की नहीं है तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है 10th के बाद आप आईटीआई करें। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से करें या फिटर ट्रेड से करें या इलेक्ट्रॉनिक से करें, किसी ट्रेड से आप आईटीआई कर लो। आईटीआई करने के बाद आपका जीवन सिक्योर हो जाएगा क्योंकि आप फंसोगे नहीं उसके। अच्छा अब आईटीआई एक तो अंदर से फीलिंग भी बोल दीजिए, जो बिहार के आईटीआई के डायरेक्टर आपको देख रहे हैं उनके बारे में भी कुछ बोल दीजिए। हमारे डायरेक्टर संचालक महोदय सब लोग भी हैं, सब हमारे मित्र समान ही हैं और सब लोग का भी इसी तरीके का सोच होना चाहिए। सब लोग इसी तरीके से करेंगे तो अपना बिहार तो जाएगा ही टॉप पे और अपना मुजफ्फरपुर जिला भी टॉप पे जाएगा। सब एक ही तरीके से सब लोग अपने अपने हिसाब से बच्चे के स्किलिंग पर जोर दीजिए। मैं यही कहूंगा
और आपका आईटीआई बहुत बेहतर हो जाएगा। क्योंकि एडमिशन के लिए सोचना नहीं है, क्योंकि सब बच्चे भी ये समझ रहे हैं, ये आईटीआई टास्क शो के जरिए बच्चे समझ रहे हैं कि कौन सी आईटीआई फर्जी है, कौन सी आईटीआई सही है। अब चलिए, ये जो आप सोचोगे कि चलिए। मैं चला रहा हूँ, तो उस तरीके से नहीं चलेगा। हाँ, लड़के अब ठीक है जग ये। गए, लड़के जग गए, लड़के जग गए। लड़के जग गए हैं, लड़के को आप झूठ नहीं बोल सकते। अब तो ये अभी अपने बिहार में आया है ना कि आप फी स्ट्रक्चर सामने लगा दो, 200 के बदले आप 500 नहीं ले सकते हो। नहीं ले सकते हो, लड़के कर वीडियो दिया है। भेजते हैं, शिकायत करते हैं। लड़के वीडियो देखते हैं, ये सब चीज को आप देखना पड़ेगा। 200-400 के अंदर अपने आप को बिकिए मत, और उस चीज को देखिए और अपनी गरिमा को स्वयं मेंटेन कीजिए। गरिमा बनाए रखिए आईटीआई का, इससे सब लोगों के लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत मैं यही धन्यवाद। कहना चाहूंगा सब संचालक। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है, धन्यवाद। प्रभात का। तुमसे मिल करके धन्यवाद। बहुत खुशी हुई, और जो कर रहे हो ना, वो मैं तो प्राउड हूँ यार तुम पे, मैं सलाम करता हूँ तुमको। और मैं सोचता हूँ कि अगले साल आप शादी कर लो, और शादी में कार्ड जरूर दो, और शादी करना ना तो देख लेना आईटीआई की हो लड़की तो ज्यादा बेहतर हो, है ना, ताकि अब वो मालिक रहे और आप पढ़ाओ, है ना, ये आप कोशिश करना। है ना? आपका आशीर्वाद रहा तो पक्का होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे आईटीआई देखने वाले, आईटीआई के टॉक शो देखने वाले सभी दर्शकों को भी नमस्कार, जय हिंद। और कल आएंगे तो किसी नए मुद्दे पर ऐसे ही नौजवान से बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।